हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब उद्यमिता विकास की सैद्धांतिक अवधारणाओं को अंडरस्टूड करेंगे। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि उद्यमिता मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका जो स्वरूप है अनेक प्रेरक तत्वों आर्थिक परिवर्तनों से अफेक्टेड होता रहता है। उद्यमिता के ओरिजिन से लेकर मतलब उसके उद्गम से लेकर वर्तमान स्वरूप के प्रेरक तत्वों को अनेक विचारकों, प्रबंधशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, व्यवहार विज्ञानियों ने अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन किया है, जिनको उद्यमिता की विचारधाराएं मतलब कॉन्सेप्ट या मॉडल के नाम से पुकारा जाता है, जिनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके इसकी स्टडी की जा सकती है। अब वो कौन कौन से हमारे 4 कैटेगरी हैं देखेंगे। जैसे फर्स्ट है इकोनॉमिक मॉडल्स, आर्थिक मॉडल्स। नंबर 2 सोशोलॉजिकल मॉडल, समाज शास्त्रीय मॉडल्स। नंबर 3 साइकोलॉजिकल मॉडल, मनोवैज्ञानिक मॉडल। नंबर 4 इंटीग्रेटेड मॉडल, एकीकृत मॉडल। अब इन चारों मॉडल में हम पहला मॉडल इकोनॉमिक मॉडल को अंडरस्टूड करेंगे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था की सकारात्मक दशाओं एवं अनुकूल उपलब्ध आर्थिक अवसरों का अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से व्यक्ति औद्योगिक एवं उद्यमी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मतलब जो आर्थिक मॉडल की जो में ये विचारधारा है उसमें अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था की जो भी पॉजिटिव कंडीशन है या अनुकूल उपलब्ध आर्थिक अवसर हैं उनका अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति औद्योगिक एवं उद्यमी क्षेत्र में एंट्री लेता है। G.F. पेपनेक एंड J.R. हैरिस आर्थिक मॉडल के प्रमुख विचारक हैं, ये इनके थिंकर हैं। इस मॉडल के अंतर्गत कुछ विचारधाराएं दी गई हैं, तो हम देखेंगे। पेपनेक एंड हैरिस थ्योरी। G.F. पेपनेक एवं J.R. हैरिस के अनुसार आर्थिक प्रेरणाएं इकोनॉमिक मोटिवेशन जैसे वास्तविक आय में वृद्धि, आर्थिक लाभ की इच्छा हर व्यक्ति और हर समाज में तीव्रता से विद्यमान रहती है। मतलब हर कोई चाहता है कि जो उसकी वास्तविक आय है उसमें वृद्धि हो, उसको आर्थिक लाभ हो, तो ये इच्छा समाज का हर व्यक्ति में तीव्रता से विद्यमान रहती है। आय अर्जन, संपत्ति संग्रह एवं आर्थिक प्रेरणाएं औद्योगिक उद्यमिता की मूल शर्त होती हैं। मतलब इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आय अर्जन और कलेक्शन ऑफ असेट्स, संपत्तियों का संग्रह, आर्थिक प्रेरणाएं ये मूल शर्त होती हैं। और आर्थिक लाभों की इच्छा ही उद्यमी प्रत्युत्तर मतलब एंटरप्रेन्योर रेस्पॉन्स को जन्म देती है। और इसके अपोजिट देखें तो उद्यमी प्रत्युत्तर का अभाव पाया जाता है, तो बाजार अपूर्णताओं, नकारात्मक आर्थिक नीतियों एवं प्रतिकूल आर्थिक दशाओं के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्क कासन थ्योरी। मार्क कासन की
विचारधारा देखेंगे, क्या उन्होंने इसका सिद्धांत दिया। मार्क आशन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द एंटरप्रेन्योरशिप एन इकोनॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने इसमें उद्यमिता की क्रियात्मकता को डिफाइन किया है। उनके अनुसार उद्यमिता की मांग परिवर्तन समायोजन की आवश्यकता से सृजित होती है। मतलब जो उद्यमिता की मांग परिवर्तन है वो एडजस्टमेंट की नीड से क्रिएट होती है, तथा उद्यमिता की पूर्ति आवश्यक व्यक्तिगत गुणों की दुर्लभता एवं उनकी उपलब्धता की पहचान की कठिनाइयों से सीमित होती है। तो यहाँ कार्ल मार्क्स ने अपनी जो बुक थी द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक थ्योरी, उसमें उद्यमिता की क्रियात्मक परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने इसमें बताया कि जो उद्यमिता की मांग परिवर्तन समायोजना की आवश्यकता से क्रिएट होती है और उद्यमिता की पूर्ति आवश्यक व्यक्तिगत गुणों की दुर्लभता और उनकी उपलब्धता की पहचान की कठिनाइयों से सीमित होती है। नेक्स्ट मॉडल देखेंगे हम सोशोलॉजिकल मॉडल, समाज शास्त्रीय मॉडल। समाज शास्त्रियों के अनुसार उद्यमी क्रियाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ होती हैं वो समाज की पद संरचना, स्टेटस, हायरार्की, सांस्कृतिक मान्यताओं, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक मूल्यों जिसको हम स्पिरिचुअल, मोरल एंड फिजिकल वैल्यूज़ एवं सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी पर डिपेंड करती है। बेवर, हॉसलेज, क्रोकेन और यंग आदि थिंकर ने अलग अलग सामाजिक मान्यताओं पर प्रतिरूपों का प्रतिपादन किया। मतलब इन्होंने अपने अपने मॉडल्स बनाए जिसको हम एक एक करके अंडरस्टूड करते हैं। फर्स्ट है हमारे फ्रैंक डब्ल्यू यंग मॉडल। तो फ्रैंक डब्ल्यू यंग ने साहसी समूहों पर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट संभावित किया। यंग के अनुसार एक समूह तब प्रतिक्रियाशील हो जाता है जबकि ये तीन दशाएं समाज में एक साथ घटित होती हैं। मतलब जो तीन कंडीशन हैं अगर ये एक साथ घटित होंगी तो एक समूह तब प्रतिक्रियाशील हो जाता है। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं? पहली है जब समूह निम्न पर मान्यता का अनुभव करता है, कि समूह सोचता है कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो निम्न है, तो समूह प्रतिक्रियाशील हो जाता है। दूसरा, जब वह महत्वपूर्ण सामाजिक तंत्र तक पहुंचने में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। और थर्ड नंबर, जब समूह के पास अन्य समूहों की अपेक्षा अधिक अच्छे संस्थागत साधन होते हैं। यंग की विचारधारा समाज में परिवर्तन की विचारधारा है जो प्रतिक्रिया समूह, उपसमूह मतलब रिएक्टिव सब ग्रुप को संविष्ट करने की समाज की दक्षता पर निर्भर करता है। इस प्रकार किसी बड़े समाज में जब कोई उपसमूह निम्न पद व स्थिति का अनुभव करता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्षमता ही समाज में साहसिक व्यवहार को जन्म देती है। नेक्स्ट देखेंगे हम
मैक्स वेबर मॉडल। मैक्स वेबर ने उद्यमियों की उत्पत्ति व समाज को मतलब सफलता को समाज की नैतिक मूल्यों प्रणाली एथिकल वैल्यू सिस्टम से संबद्ध किया है। उन्होंने उद्यमिता के विकास को कई धार्मिक कम्युनिटी मतलब रिलीजन कम्युनिटी जैसे हिंदूज, जैनिज्म, बुद्धिज्म आदि के साथ जोड़ा है। वेबर का ऐसा मानना है कि जो रिलीजन सिस्टम है या मोरल वैल्यू हैं, ये बुनियादी रूप से व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, विश्वासों व चिंतन शैली को प्रभावित करते हैं तथा व्यक्ति उसी के अनुरूप अपने बिजनेस का सिलेक्शन करता है। आगे उन्होंने बताया कि जिन रिलीजियस कम्युनिटी में पूंजीवाद, भौतिकतावाद तथा अर्थ विवेकशीलता पर बल दिया जाता है, वे साहसियों, पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास को जन्म देने में सफल हुए हैं। आगे हम देखेंगे BF हॉसलिस मॉडल। BF हॉसलिस मॉडल का विचार है कि औद्योगिक उद्यमिता का विकास केवल ऐसे समाज में ही पॉसिबल होता है जहां सामाजिक प्रक्रियाएं स्थिर नहीं होती हैं, जहां व्यक्ति के रोजगार के लिए व्यापक विकल्प होते हैं तथा जो समाज उद्यमशील व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देता है, उनको प्रोत्साहित करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और इससे आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।